बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम एवरीडे साइंस के 20 to 25 क्वेश्चंस आपके इस सेशन में हम देखेंगे, जो कि अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं। हाँ, आप एफपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप पीपीएससी के कोई लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए हों, एनटीएस के हों या सीएसएस-पीएमएस, इसके अलावा केबी पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएसएसबी की टेस्ट प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, अलग जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है, वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं, उसमें जनरल साइंस और एवरीडे साइंस के पोर्शन के लिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो है वो इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं, इस हवाले से ये बहुत ही फेवरेट है। आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो वीडियो को देखना है। एक क्वेश्चन के साथ कम अज़ कम 3 से 4 क्वेश्चन मैंने और भी एडिशनली इसके साथ ऐड किए हैं, ताकि एक वीडियो के अंदर आप 60 से 70 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लर्न कर सकें। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का सवाल फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर विद शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। कौन सा कलर है जिसकी वेव लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, सबसे कम होती है? रेड, ब्लू, वायलेट और ग्रीन। और द राइट ऑप्शन इज वायलेट कलर। वायलेट कलर ऐसा कलर होता है जिसकी वेव लेंथ सबसे कम होती है। इस पिक्चर की मदद से आप जो बेसिक 7 कलर्स हैं उनको आप देख सकते हैं और उनकी वेव लेंथ्स देख सकते हैं। तो अगर वेव लेंथ की बात करें तो एक वेव से लेकर दूसरी वेव के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो फासला होता है, उसे वेव लेंथ कहते हैं। तो मुख्तलिफ कलर्स की वेव लेंथ यहाँ पे आपको उसमें वेरिएशंस नज़र आती हैं। सबसे कम यहाँ पे वायलेट कलर है, उसकी वेव लेंथ है 400 नैनोमीटर। और सबसे ज़्यादा और सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे रेड कलर की है, और उसकी जो वेवलेंथ यहाँ से आप बनती है वो है 665 नैनोमीटर। तो इस तरह आप इन मुख्तलिफ कलर्स की वेवलेंथ जो है उसको आप यहाँ से वीडियो पॉज करके सबको देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। जो कार की और गाड़ियों की बैटरीज होती है उनमें कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सल्फेनिक एसिड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है कि व्हिच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, सो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कार की बैटरीज में इस्तेमाल होता है। दीगर ऑप्शन में हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में इंसान के पाया जाता है, और ये स्टोमक में फूड डाइजेशन के अलावा बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है ये बी और एंट होती है, जो शहद की मक्खियाँ और एंट्स होती हैं उनके स्टिंग में पाया जाता है, उसके काटने से जो ये इंजेक्ट होता है, इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है या सोर मिल्क में पाया जाता है, जबकि सल्फेनिक एसिड ओनियन में पाया जाता है। तो इस तरह एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। 6 से 7 एसिड्स हैं और उनके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड, आवाज की स्पीड या वेलोसिटी कितनी होती है एयर में? 331 मीटर फी सेकंड, 431 मीटर फी सेकंड या 231 मीटर फी सेकंड। और इस सवाल का सही ऑप्शन है 331 मीटर फी सेकंड, यानी आवाज़ की जो रफ्तार है एयर में वो 331 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से मूव करती है आवाज़ हवा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो यहाँ से रेलिवेंट था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो साउंड की वेलोसिटी वाटर के रेलिवेंट होती है दैट इज़ ग्रेटर देन इन द एयर, और वाटर में इसकी जो साउंड की वेलोसिटी या स्पीड होती है दैट इज़ 480 मीटर फी सेकंड। हवा की निस्बत पानी में जो है स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिहाज से आपको पता है कि 3 इंपॉर्टेंट स्केल है, एक है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो केल्विन स्केल से रेलिवेंट है, और ऑप्शन हमारे पास है 410, 330 या 310 केल्विन। तो इस सवाल का सही जवाब है कि जो इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो केल्विन स्केल के हिसाब से
310 केल्विन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल्सियस में ये कितना होता है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, और इसके साथ ट्रिक ये है कि ये 3 मुख्तलिफ स्केल्स के साथ मुख्तलिफ जो है नंबर्स एसोसिएटेड हैं। तो केल्विन में नॉर्मल टेम्परेचर हुआ 310 केल्विन। सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो सेंटीग्रेड में आपने याद रखना है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। 98.6 इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस एक क्वेश्चन के साथ आपने 2 मजीद जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं ताकि ग्रुप की सूरत में आप इसको आसानी के साथ याद रख सकें। अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये आता है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हम इंसानी जिस्म में बुखार को कंसीडर करते हैं या तस्वर करते हैं, तो अगर हम केल्विन स्केल में देखेंगे कि बुखार की कैफियत कहाँ से स्टार्ट होती है, सो दैट इज 311.15 311.15 के जब होगा तो हम उसको बुखार कंसीडर किया जाएगा। सेल्सियस में जब 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बुखार तस्वर किया जाएगा, और फ़ारेनहाइट में 100.4 फ़ारेनहाइट का जब टेम्परेचर होगा तो उसको जो है वो फीवर तस्वर किया जाता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद द फ़ारेनहाइट स्केल, 32, 33 या 37 या नॉन ऑफ देम, सो दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और तीनों जो है मुख्तलिफ स्केल्स के हवाले से हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इसको भी देख लेना है। फ़ारेनहाइट में अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 है तो सेल्सियस के हवाले से कितना होगा, तो सेल्सियस के हवाले से होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन। तो ये तीनों फिगर्स आपने याद रखने हैं फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 डिग्री केल्विन स्केल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस के हवाले से, 100 डिग्री सेल्सियस, 112 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस और नॉन ऑफ देम। उस सवाल का सही जवाब है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस के हवाले से दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल करता है। दीगर 2 स्केल्स के हवाले से अगर हम देखें तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 212 डिग्री होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर केल्विन स्केल की हम बात करेंगे तो केल्विन स्केल पर ये 313 डिग्री केल्विन स्केल के ऊपर पानी बॉइल करता है। तो इस तरह आपने इन तीनों को ग्रुप की सूरत में याद रखना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 फ़ारेनहाइट एंड 313 केल्विन स्केल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है। देखिए कंडक्टर वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को आगे पास ऑन होने में मदद देती है। तो बेस्ट कंडक्टर इन ऑप्शन में सिल्वर, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम में कौन सा है, तो ये सिल्वर है। दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और चूंकि इसके जो आउटर शेल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीट और एनर्जी को पास ऑन होने में मदद देते हैं। बेस्ट कंडक्टर क्या चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है, उसके पासेज में मदद देता है। जो पुअर कंडक्टर ऐसे होते हैं कि जो उसमें रेसिस्टेंस पैदा करते हैं, उसको जो है वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, नॉन मेटल मटेरियल्स है, ये जितने भी है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर के हवाले से एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्योर वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि जो सेलाइन वाटर होता है या इम्प्योर वाटर होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये 2 चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं और ये वाटर से रेलिवेंट है। यानी प्योर वाटर होता है दैट इज पुअर कंडक्टर, while saline or impure water is good conductor of electricity. What is the shortest smallest unit of length? Length यानी लंबाई की सबसे smallest या shortest unit कौन सी है, इंच, फर्मी, फुट और मीटर। तो राइट आंसर इज फर्मी। तो इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो फर्मी है और इसका जो पावर बनती है दैट इज 10 की पावर -15 इज द पावर ऑफ फर्मी। सो फर्मी इज द स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट? वेट का यानी वजन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम या ऑन्स? तो ऑन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट। तो फर्मी हमने लेंथ के हवाले से देखनी है और वेट के हवाले से ऑन्स है। कुछ इससे क्वेश्चन रेलिवेंट मजीद भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं जो कि वेट के हवाले से होते हैं, जैसे पाउंड हो गया, ऑन्स हो गया, किलोग्राम हो गया।
तो ये चीज़ें 2-4 चीज़ें मैं आपको यहाँ एडिशनली बता देता हूँ। देखें जो पाउंड होता है उसके लिए LB, उसे लिब्रा कहते हैं, जो लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है लिब्रा, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो 1 पाउंड की बात की जाए एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है 453.592 ग्राम बनते हैं जो 1 पाउंड में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.205 LBs जो है वो 1 किलोग्राम में होते हैं। इसके अलावा 1 पाउंड में जो है वो कितने किलोग्राम होते हैं, तो 0.45, यानी केजी जो है वो एक निस्बतन बड़ी जो है वो यूनिट है। उसके अलावा 1 पाउंड में कितने आउंसेस होते हैं, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, दीज आर 16 आउंसेस। किलोग्राम में कितने आउंसेस होते हैं, दैट इज 35.27 आउंसेस। एक क्वेश्चन ये भी एग्जामिनेशन में आता है कि 1 आउंस में जो है वो उसमें कितने ग्राम होते हैं, तो 1 आउंस में अगर ग्राम की हम बात करते हैं तो ये 28.53 ग्राम बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये यूनिट्स हैं और उनकी कन्वर्जन है जो वेट के हवाले से एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से आप इसको देख लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी कॉइल किस चीज से बनी होती है, कॉपर की, सिल्वर की, निक्रोम की या प्लास्टिक की, तो ये निक्रोम की बनी होती है। आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। जो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कॉइल होती है जो राउंड में जो स्पाइरल शेप में होती है वह निक्रोम की बनी होती है। Who invented positron? पॉजिट्रॉन किसने इन्वेंट किया था, कार्ल एंडरसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, जेम्स चैडविक और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इस सवाल का सही जवाब है कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन इन्वेंट किया था। दीगर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसे जे थॉमसन भी कहा जाता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, जबकि जेम्स चैडविक के साथ एसोसिएटेड है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। तो 3 मजीद इंफॉर्मेशन जो है उनको इकट्ठे याद करना है। ब्लड बैंकिंग किसने इन्वेंट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे खून रखा जाता है या खून जमा करवाया जाता है उसे ब्लड बैंक कहते हैं। तो ये ब्लड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टाइनर, चार्ल्स आर्ड्र्यू, जीन्स बाप्टिस्टी डाइन, विलियम हार्वी और स्टीफन हेल्स। और इस सवाल का सही ऑप्शन है दैट पर्सनैलिटी इज चार्ल्स आर्ड्र्यू, जिन्होंने ब्लड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ब्लड बैंकिंग का तस्वर पेश किया था। दीगर ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ब्लड ग्रुप हैं ये इनका कॉन्सेप्ट या इसका जो आइडिया किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टाइनर ने, ही वाज द फेमस पर्सनैलिटी। उसके बाद आ जाते हैं जीन बैप्टिस्टी डाइन, उन्होंने फर्स्ट ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन किया था। विलियम हार्वी ब्लड सर्कुलेशन के साथ एसोसिएट है। ब्लड सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से सबसे पहले जो काम किया था, उसका आगाज किया था किसने किया था, विलियम हार्वी ने किया था। जबकि स्टीफन हेल्स का नाम आते ही आपने ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, इसकी मेजरमेंट उन्होंने की थी और इसके फिनोमेनन को उन्होंने बयान किया था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं और 5 ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आप एक क्वेश्चन में क्लियर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, वॉलंटरी एक्शंस इंसानी जिस्म में क्या चीज कंट्रोल करती है। देखिए एक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरीली और एक होते हैं इनवॉलंटरीली। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो इंसान की अपनी विल से या इंसान की अपनी मर्जी से होते हैं, उन्हें वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो इंसानी जिस्म में जो वॉलंटरी एक्शन है वो कौन करता है, किसकी कनेक्शन से होते हैं, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो इंसान के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन किसके जरिए होते हैं ये आपने याद रखना है। ये इंसान का जो दिमाग का सेरिबरम, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। इन वॉलंटरी एक्शन की बात करें जैसे आपकी वॉकिंग है, आपकी रनिंग है, ये वो सारे काम हैं कि जो इंसान खुद से अपनी मर्जी से करता है कि मैंने वॉक करना है, मैंने रनिंग करनी है, या मैंने ये काम करना है या नहीं करना। तो इसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल होती है, दैट इज व्हाई दीज एक्शंस आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। अगला सवाल है व्हाट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं जिसमें आपकी विल शामिल नहीं होती, आपकी मर्जी के बगैर वो एक्शन होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे एक्शन है जो नेचुरली हो रहे हैं,
آپ کا उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये भी आपने याद रखना है कि इनको आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स के जरिए से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल होते हैं, और इसका आपका जो हिंड ब्रेन होता है, दिमाग का पीछे वाला हिस्सा होता है, वो इनको कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी एक्शन को हमारे जिस्म में कौन सा सिस्टम, कौन सा इसको कंट्रोल करता है? दैट इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलंटरी एक्शंस को, जबकि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपके इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। What is the master coordinator between mind and spinal cord? माइंड और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, रीढ़ की हड्डी और दिमाग के बीच में मास्टर कोऑर्डिनेटर क्या चीज है? मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम और हिंड ब्रेन। सो दैट इज मिड ब्रेन, जो दिमाग का दरमियाने वाला हिस्सा होता है, वो इंसान के दिमाग को और इंसान की रीढ़ की हड्डी के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है। स्टडी ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड, झंडों से मुतालिक जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? हिपोलॉजी कहते हैं, वैक्सीलियोलॉजी कहते हैं, या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो दैट इज वैक्सीलियोलॉजी कहते हैं। और हिपोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ हॉर्स होता है, घोड़ों के मुतालिक जो इल्म होता है, उसका मुतालिया होता है, उसे हिपोलॉजी कहते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी जो कहते हैं वो स्टडी ऑफ पॉइजन को आप कहते हैं, जिसमें जहर के मुतालिक स्टडी किया जाता है। अगला सवाल है, पैंक्रियाज लाइज बिहाइंड दी। पैंक्रियाज जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये कहाँ पे पाया जाता है? किसके पीछे पाया जाता है? लिवर के, किडनी के या स्टोमक के? तो सही जवाब है इसका स्टोमक। इन स्टोमक के पीछे ये पाया जाता है। देखिए पैंक्रियाज की हम बात करें तो ये दो तरह की चीजें प्रोड्यूस करता है। ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा ये हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देते हैं, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं ये आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, इन्हें ब्लड में शामिल होते हैं। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसके दो फंक्शन हैं, एक होती है एक्सोक्राइन फंक्शन इसके, और एक होती है एंडोक्राइन इसके फंक्शन। अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो ये डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये इसके जरिए से होती है, और एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो ये रेगुलेट करता है आपकी ब्लड शुगर को। और इस ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए ये दो तरह के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, एक को कहते हैं इंसुलिन और दूसरे को कहते हैं ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ये आपकी ब्लड शुगर को लो करता है, जबकि ग्लूकागॉन आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। तो ये इस तरह ये पैंक्रियाज के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं ये पैंक्रियाज है, ये आपको जो स्ट्रिप की सूरत में नजर आती है उसकी लोकेशन आप देखें तो यह इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे आपको लीवर नजर आता है। ये वाली जो है इसे तिली कहते हैं, स्प्लेन कहते हैं, ये इस साइड पे है। उसके बिल्कुल बैक पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका स्टोमक है, और ये सारा हिस्सा जो आपको ये नजर आता है इसके साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी ऑंत है। तो ये बिहाइंड द स्टोमक पाया जाता है, लेकिन बिटवीन की अगर बात करेंगे तो लिवर, स्प्लेन और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेंटर में पाया जाता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको किस कलर में कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन में, येलो में या रेड में? तो इसका सही जवाब है रेड कलर में। देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि पीएच लेवल के हवाले से आपको पता होनी चाहिए कि पीएच लेवल किसे कहते हैं। पीएच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये एक स्केल होता है जो किसी भी सब्सटेंस के बारे में ये बताता है कि वो कितना एसिडिक है या उसमें कितनी एसिडिटी पाई जाती है। इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर दिए जाते हैं। पीएच लेवल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है, या एसिडिटी किसमें कितनी पाई जाती है। जो 0 नंबर होता है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, और उससे जो ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी एसिडिटी में कमी आती जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 जो है वो बैटरी में जो तेजाब पाया जाता है वो उसका पीएच लेवल 0 है, इसका मतलब वो सबसे मोस्ट जो है वो एसिडिक है। जबकि यहाँ से लेकर जो 6 तक नंबर है ये एसिडिक है। उसके बाद जो 7 नंबर है दैट इज न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है और ना ये अल्कलाइन या बेसिक है, तो न्यूट्रल है। और ड्रिंकिंग वाटर इज न्यूट्रल हैविंग पीएच लेवल 7। 8 के बाद से लेकर 14 तक जो नंबर्स हैं वो बेसिक या अल्कलाइन कहते हैं, और ये वो नंबर हैं जिसमें एसिड नहीं होता। तो इन नंबर्स की वजह से बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि किसी में कितनी एसिडिटी पाई जाती है। अब सवाल ये हुआ था कि जो एसिड में लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है उसका कलर टर्न होकर क्या बन जाता है? यहाँ पे तीनों का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूट्रल चीज ऐसी जिसका कोई एसिडिक नहीं होती, देखिए चूंकि उसका वो न्यूट्रल है, उसमें ब्लू डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा और रेड डालेंगे तो रेड ही रहेगी। बात है चूंकि उसमें एसिड नहीं है, ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक और अल्कलाइन है, लिहाजा उसमें
जो चीज जिस कलर में डालेंगे वही बाहर निकलेगी। देखिए ये एसिड का सोल्यूशन है और रेड लिटमस पेपर डालेंगे, याद रखें चूंकि वो ऑलरेडी रेड है और एसिड चीजों को रेड करता है, तो रेड में से रेड चीज डालेंगे तो रेड तो रेड ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू को वो रेड कर देगा। तो एसिड चीजों को रेड करता है, लेकिन बेसिक में अगर आप रेड डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा और एसिड में रेड जो है वो रेड ही रहेगा। न्यूट्रल में रेड और ब्लू दोनों आपस एक ही कलर में रहेंगे और चेंज क्या होगा, एसिड में ब्लू रेड हो जाएगा जबकि बेस में रेड ब्लू हो जाएगा। तो ये चीजें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।